नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लगातार विवादों में आ रहे जेल की जमीन पर बन रहे एमराल्ड हेरिटेज को लेकर हमारे द्वारा लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही थी, जिसके बाद बैतूल कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। पुनर्घनत्वीकरण नीति 2018 के तहत बैतूल के जेल प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जेल के प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठ रहे थे। वहीं इस प्रोजेक्ट में कड़ाई में नवीन जेल परिसर निर्माण 60 करोड़ में किया जा रहा है और इसके बदले वर्तमान जेल परिसर की करीब 6 एकड़ जमीन दी जा रही है, जिसका बाजारी मूल्य करीब 600 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। वर्तमान में जेल परिसर में जो जमीन पुनर्घनत्वीकरण नीति में दी गई है, वहां पर एमराल्ड हेरिटेज नामक फर्म कॉलोनी डेवलप कर फ्लैट, दुकानें आदि बनाकर बेची जाएंगी। इस एमराल्ड हेरिटेज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहा है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के आदेश पर बैतूल एसडीएम ने एमराल्ड हेरिटेज को लेकर तथ्यात्मक जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच दल गठित किया, जो 7 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देगा। ये अधिकारी है जांच दल में तहसीलदार बैतूल नगर पूनम साहू, नगर पालिका सीएमओ बैतूल संदेश मटसेनिया, सहायक संचालक टीएनसीपी विनोद परस्ते, रेंजर बैतूल रेंज एपी शुक्ला, सहायक मंत्री हाउसिंग बोर्ड प्रकाश पंजवानी, सहायक मंत्री नगर पालिका बैतूल नीरज ध्रुवे, उप मंत्री बैतूल नागवेंद्र वागदरे, आरआई भीमराव पोटफोड़े और सुखराम सिरसाम को रखा गया है। इन तथ्यों की जांच होगी, इनसे आपको अवगत करा दें। नंबर 1, एमराल्ड हेरिटेज को जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी गई है, वह क्या नियम अनुकूल है? नंबर 2, एमराल्ड हेरिटेज को जो विभिन्न विभागों से अनुमतियां प्रदान की गई हैं, क्या वह सभी नियम के अनुकूल है? तीसरा, जेल प्रोजेक्ट में कड़ाई और वर्तमान जेल परिसर में जो पेड़ काटे गए, क्या उनकी अनुमति विधि और नियम के अनुसार है? और नंबर 4, पुनर्घनत्वीकरण नीति के विपरीत शहर की जमीन के बदले गांव की जमीन देकर निर्माण कराया जाना क्या जायज है? नंबर 5, कड़ाई में नवीन जेल परिसर निर्माण में पंचायत के जो तालाब और अन्य संपत्तियां प्रभावित हुई हैं, उसमें क्या क्षतिपूर्ति या कार्रवाई हुई है? और आपको बता दें, नंबर 6, वर्तमान जेल परिसर से वर्तमान में कितनी जमीन एमराल्ड हेरिटेज को रजिस्ट्री कर आवंटित की गई है और एमराल्ड हेरिटेज ने कितनी जमीन पर कॉलोनी विकास की अनुज्ञा रेरा और टीएनसीपी से लिया है? क्या यह नियमों से जायज है? नंबर 7 पर है, जेल प्रोजेक्ट में भू राजस्व संहिता और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का क्या उल्लंघन हुआ है? वरिष्ठ नागरिक आनंद सोनी, जिला अध्यक्ष C2 कुंदन राजपाल, वरिष्ठ नागरिक सुजीत वर्मा द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है? आनंद सोनी कहते हैं। सोनी जी, जेल को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आई थी आपके पास में और क्या अब इसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का एवं आपकी चैनल का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व इस विषय को लेकर उठाया, जिस पर मजबूर होकर जिला प्रशासन को एक जांच समिति बनानी पड़ी और यह बैतूल जिले का एक बहुत अति संवेदनशील मामला है, जिस पर प्रशासन द्वारा अभी तक मौन धारण था, परंतु आप लोगों के प्रयास और मीडिया के प्रयास से अब जांच समिति का तो नंबर आया है और उसमें भी कई बातें सामने आ रही है कि जांच समिति में कुछ अधिकारी तो बैतूल जिले से बाहर हैं। समय सीमा 3 दिन 5 दिन की डिसाइड कर दी गई है और छुट्टी पे वो बाहर हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन हम लोगों को भ्रमित कर रहा है और जनता को भ्रमित करना चाहता है कि जांच समिति के नाम पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच समिति में यह भी प्रश्न है, किन मुद्दों को लेकर आप जांच करेंगे, ये भी आपको डिक्लेयर करना है। ये भी नहीं आपने अभी तक बताया और ना हम लोगों की सुनना चाहते हैं
जबकि मीडिया इस बात को लेकर स्पष्ट बोलते आया है कि इन बिंदुओं पर जांच करा ली जाए। अब ये जो जांच टीम बनी है उसके बाद में अभी भी जो निर्माण कार्य है उस पर कोई रोक नहीं लगी? जी बिल्कुल, सबसे प्रथम अगर जिला प्रशासन सक्रिय है इस विषय पर और अपने आप को बोल रहा है कि मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं, तो सबसे पहले वहां पे निर्माण कार्य पर रोक तथा वहां पे किसी तरह की भी एक्टिविटियां सब बंद की जाए और जिस तरह से मीडिया को तोड़ने की एक्टिविटी की जा रही है वो भी बंद की जाए और इस जांच को एक मुकम्मल जांच के तौर पर स्थापित किया जाए। क्या लग रहा है इस मामले में अभी तक के जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा था? देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित कर उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जांच दल बनाया। क्या लग रहा है कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी? बिल्कुल निष्पक्ष जांच का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कलेक्टर साहब से अभी तक इतनी बार शिकायत की गई इस सब्जेक्ट पर, उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया और कभी गौर नहीं किया गया। और आज जब आप लोग पूरा मीडिया एक होकर इन चीजों को उठा रहा है तो उनको दबाने के लिए सिर्फ एक जांच समिति गठित कर दी गई है। तो इनके रहते हुए बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिला प्रशासन के मुखिया के रहते हुए किसी तरह से जांच निष्पक्ष होगी। जी भाई साहब, ये जेल को लेकर जो बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं और अब क्या लग रहा है क्या होगा? पत्रकारों द्वारा बहुत दिन से इस मामले को उजागर किया गया था, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय था। प्रशासन किसी दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। जब बहुत पुरजोर से इस बात को उठाई गई पत्रकारों के द्वारा, तो प्रशासन ने आनन फानन में 3 दिन एक समिति बनाई जिसको 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना था। क्या 3 दिन में समिति निष्पक्ष रिपोर्ट जमा कर पाएगी? जो पेड़ कटे हैं उसका मुआवजा मिलेगा? जो शासन को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है इसके ऊपर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भूमिका अभी संदिग्ध है। क्या ये समिति निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्योंकि समिति जो बनी है वो कलेक्टर के अधीन रहेगी, तो जब कलेक्टर के अधीन ये समिति रहेगी तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि कलेक्टर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अगर कार्रवाई करनी होती तो शुरू से के दिन से जब से ये मुद्दा उठा था, जब तक निर्माण कार्य पर रोक करा के इसकी जांच करा सकते थे कलेक्टर, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। इससे उनकी लापरवाही दर्शित होती है या किसी दबाव में वो काम कर रहा है, ये प्रदर्शित होता है। अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जितने भी पेड़ कटे हैं, सबसे पहले तो निर्माण कार्य में रोक लगनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जो भी शासन प्रशासन को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा? शहरी क्षेत्र की जमीन के बदले में आपने उनको जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन दी है, ठीक है, ये किस आधार पर दी है, इसकी जांच कौन करेगा? जो उनको अनुमतियाँ मिली हैं, ये अनुमति पूर्ण है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ से उनको अनुमति लेनी चाहिए उन्होंने ली है कि नहीं ली है, किस आधार पे अनुमति शासन ने दी है, किन कागजों के आधार पे शासन ने ये अनुमति दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कागज उन्होंने जो दिए हैं वो पूर्ण है, ये सब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी इस मामले को की में निष्पक्ष न्याय हो पाएगा। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मैं कामरेड कुंदन राजपाल CI2 का जिला अध्यक्ष हूँ। राजपाल जी, ये बताएं कि ये जो जेल को लेकर बातें सामने आ रही थी, क्या लग रहा है और उसमें अब क्या जांच होनी चाहिए? ये तो एक पहले मैं बताऊं कि आपके पास यहाँ पर 6 एकड़ जमीन है, तो यहाँ से जेल तो कढ़ाई भेजना ही नहीं उचित है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी शासन के पास जमीन है तो यहीं बनना था। और आप पूंजीपतियों के हवाले जमीन करके लूट का बाजार खड़ा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो आप कढ़ाई जो ग्राम पंचायत एरिया में जेल बनाना, वहाँ क्या सुरक्षित रहेगा? क्या ये तो सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे औचित्य नहीं है वो बनाना। और ये पूंजीपतियों का एक संगठित गिरोह है जो सरकार जो निजीकरण के क्षेत्र में इनको बनाने को दे रही है। यहाँ पे क्या जरूरत थी यहाँ पे हेरिटेज बनाने का? व्यवसाय कर रहे वो, तो सरकार की जमीन पर व्यवसाय थोड़ी किया जाता, प्राइवेट करे ना। और जैसा कि जिसमें जो जांच समिति बैठा ली है, ये जांच निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, इस पर प्रश्न चिन्ह। और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों दल है, ये क्या कर रहे हैं इसके नेता लोग? इनके सामने ये लूट का बाजार चल रहा है, ये इस पर लूट के होने दे रहे हैं। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि विकास पुरुष कहते हैं,
और यहाँ सरकारी जमीन का और शासकीय राशि का लूट का बाजार चल रहा है, तो इस पर पहले सबसे पहले तो रोक लगनी चाहिए। और ये पूंजीपतियों का जो है यहाँ पे, जैसा मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी ये नहीं होना चाहिए था। आपने सरकारी कार्यक्रम और सरकारी भूमि और बना रहा है प्राइवेट कॉलेज, ये कहाँ से जनहित में है? इस तरह से ये जो दोनों पार्टी जो है मिली भगत से यहाँ काम कर रही है, और ये जेल की जमीन को तत्काल रोक लगे और ये जो लूट का बाजार है उसको खत्म हो।